जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ और यह साधना काफ़ी उग्र तामसिक साधना है। और कोई भी साधक अगर यह साधना करता है तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख सुख नहीं आएगा। और कोई भी साधक तंत्र मंत्र से परेशान नहीं रहेगा। कोई भी साधक हो, बड़े से बड़े साधक हो, जो कि समझ लीजिए यह साधना 64 योगिनी की साधना है और यह साधना काफ़ी प्रचंड साधना है। और यह साधना आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कार्य होगा वह बहुत ही सफलतापूर्वक होगा। क्योंकि हमारे बहुत से साधक और दर्शक हैं कि साधना करना तो चाहते हैं लेकिन सही गुरु नहीं मिल पाते हैं। अगर वह साधना कहीं से उठाकर भी करते हैं तो उनकी सही विधि नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वह साधनाओं में असफल हो जाते हैं और उनकी साधना कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो चलिए मैं आपको यह साधना 64 योगिनी की साधना मैं लेकर आया हूँ। और यह साधना काफ़ी उग्र तामसिक साधना है, बहुत ही खतरनाक साधना है। हमारे जो भी दर्शक और साधक इस साधना को करना चाहता है वह बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि 64 योगिनियों को सिद्ध करना सबके बस की बात के बहरे की बात है। हमारे बहुत से ऐसे साधक हैं, हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं कि 64 योगिनियों के बारे में जानते हैं लेकिन वह साधना कभी किए ही नहीं हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को मैं जो साधना दे रहा हूँ आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यह साधना की जो खासियत है वह गुरुमुखी ग्रामीण क्षेत्र का जो मंत्र होता है बहुत ही ताकतवर मंत्र होता है। वो शीघ्र ही कार्य करने वाला मंत्र होता है, जिसकी वजह से कि आप बहुत ही आसान तरीके से शक्तियों को जो कि अपनी तरफ आकर्षित खींच सकते हो मंत्रों के द्वारा। क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं कि जो वैदिक मंत्रों को जपते हैं तो वैदिक मंत्रों में क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है सिद्ध करने में। किसी भी शक्तियों को वैदिक मंत्रों से अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो देखो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको, जो कि समझ लीजिए। और वैदिक मंत्रों में आप अगर तामसिक साधना को अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और साधना जल्दी आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो साधक हैं उनका जो कि मन टूट जाता है साधना के ऊपर से। तो और ग्रामीण क्षेत्र का जो मंत्र होता है वो बहुत ही शीघ्र कार्य करता है। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का जो मंत्र होता है वो अटूट मंत्र होता है, उसका कोई ना ओर रहेगा ना कोई पेड़ रहेगा, नहीं, आप उस मंत्र को सिर्फ जपते रहिए तो आप बहुत ही आसान तरीके से उस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो मंत्र होता है बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल होता है। आप कहीं पर भी हमारे जो भी साधक और दर्शक ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों को मंत्रों की ताकत वो बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और उनका बहुत अच्छा आप लाभ उठाते हैं। तो यह मंत्र होता है। तो यह साधना आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और आप 64 योगिनी का जो साधना है यह साधना आप किसी निर्जल स्थान पर करें। हालांकि घर पर भी साधना अगर करना चाहते हैं तो आपको सात्विक करना पड़ेगा। क्योंकि जो सात्विक विधि होगा वो हम अगर कोई भी अगर करना भी चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर संपर्क करेंगे तो उनको सात्विक में करा दिया जाएगा। अगर आप तामसिक करना चाहते हैं तो आप बहुत ही उग्र तामसिक साधना है। और यह साधना अगर आप करते हैं तो करने से सबसे पहले आप अपने आप को यह सोच लीजिए, क्योंकि इसमें 64 योगिनियाँ होती हैं जिसमें से 10 योगिनियाँ सबसे बड़ी बड़ी योगिनियाँ होती हैं जिनका भोग जो आप इनका जो भोग होता है वो बहुत बड़ा होता है।
जैसे कि मान के चलिए, अगर आप इसमें माता काली को अगर आप भोग दे रहे हैं तो उनका भोग बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे 10 देवियाँ हैं जिनका भोग बहुत बड़ा बड़ा होता है, और जिसकी वजह से कि आपका जो घर का भी जो भी सामग्री है उसको भी वो खा जाती हैं। आपके पास भोग देने के लायक भी नहीं रह पाएंगे आप, क्योंकि उनका इतना खर्च होता है, इतना ज़्यादा उनको भोग लगता है माता को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, 64 योगिनियों को खुश करने के लिए, कि आप अपने जीवन में सिर्फ भोग लाते लाते थक जाओगे और इनका साधना आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि इनकी जो प्रतीक्षा होती है, यह आपका परीक्षा और प्रतीक्षा ये दोनों समान रूप में लेती हैं, और यही पर जो कि साधक जो कि भाग जाता है और डर जाता है, वह प्रतीक्षा और जो परीक्षा होता है उसमें वह पास नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका साधना जो है कि खंडित हो जाता है और वह साधना मार्ग में आगे नहीं जा पाता है। और जो साधक नहीं भाग पाता है, डट कर जो कि लड़ता है, वह साधनाओं में सफलतापूर्वक ही प्राप्त होता है, और सफलता उसको मिलती ही है, आज नहीं तो कल उसको सफलता मिल जाती है। और यह साधना आपका 84 दिन की साधना है। आपको वीडियो के लास्ट में आपको मंत्र मिल जाएगा, और इस मंत्र को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जब इस मंत्र को आप याद करेंगे तो देखोगे आपके आगे पीछे दूर सोते समय आपको ऐसा लगेगा कि आपको 64 योगिनियाँ आपके अगल बगल घूम रही है। आपको कुछ हरकतें महसूस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो हरकतें होती है, और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि हमें अब इतना ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर के अंदर मतलब प्रवेश होना चालू हो जाएगा, कि आपको लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर कुछ ऐसी एनर्जियाँ हैं अगल बगल जो कि मंडरा रही है, जिसकी वजह से कि आपको उनकी ताकतों का जो अनुभव आपको मिलेगा, यह मंत्र जब आप जपेंगे सिर्फ याद करने मात्र से। क्योंकि इस मंत्र की जितने भी मैं आपसे गाथा गाऊं तो भी ये कम है, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला मंत्र है। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक और साधक हैं कि मंत्र सिर्फ हमारे ही चैनल पर आप लोगों को दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि किसी भी किताबी ज्ञान का आपको मंत्र दिया जाए, नहीं, हमारे चैनलों पर सिर्फ गुरुमुखी ज्ञान का जो मंत्र होता है वही दिया जाता है, वरना किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिसके वजह से इसलिए नहीं दिया जाता है कि हमारे बहुत से दर्शक और साधक साधना करने के लिए अपनी रात गंवाते हैं, पूरी रात जागते हैं, और उसमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर वह व्यक्ति इस प्रकार से रात अगर जाग रहा है, अगर उसको साधना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगा। तो सिर्फ यह साधना मैं आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इस साधना का लाभ उठाइए। और यह साधना आपका 84 दिन का साधना है, जिससे कि आप तुलसी के माला पर भी कर सकते हैं, और रुद्राक्ष के माला पर भी आप साधना कर सकते हैं। हालांकि इसका भोग जो है बहुत बड़ा है, आप मंत्र को देख सकते हैं, मंत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और यह मंत्र जपेंगे तो इसका लाभ आपको जो अनुभव होगा वह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आप जपते 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 आपके शरीर में ऐसी हरकत होना चालू हो जाएगा कि आपका सर घूमना चालू हो जाएगा, आपका शरीर थोड़ा सा दर्द होना चालू हो जाएगा, कमजोरी समझ में आना चालू हो जाएगा। लेकिन मंत्र गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्र अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। और जो भी दर्शक और साधक यह साधना करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और साधना को अच्छे तरीके से करें। चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।